हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नमिता एंड होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लास्ट मिनट डीआईवाई गिफ्ट्स, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीजों से बन जाता है। और वो दिखने में इतने क्यूट है कि जिसे भी आप वो देंगे ना, वो आपका दीवाना हो जाएगा। और गिफ्ट्स मिलना किसे पसंद नहीं होता, मुझे तो बहुत ही पसंद है भाई कि कोई मुझे गिफ्ट दे। और हैंडमेड गिफ्ट्स तो और भी अच्छा है। और ये गिफ्ट आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स को दे सकते हैं, बॉयफ्रेंड को दे सकते हैं, सिबलिंग्स को दे सकते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी दे सकते हैं। तो चलो अपने लव्ड वंस को सरप्राइज करने के लिए गिफ्ट बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हैप्पीनेस जार। इसके लिए कुछ करना नहीं है, एक जार ले लेना है और कुछ कलर्ड पेपर्स ले लेना है। अब इस व्हाइट पेपर में जितने भी कलर के पेपर है उसके आगे उस मैसेज का थीम लिख दूंगी। जैसे कि किसी पेपर में कोट्स रहेंगे, किसी पेपर में ये रहेगा कि व्हेन आई मेट यू, और ऐसा ही डिफरेंट डिफरेंट थीम रहेगा। अब मैं इस कलर पेपर में भी वही थीम के अकॉर्डिंग ही मैसेज लिख लूंगी। उसके बाद इस पेपर को फोल्ड कर लेंगे राउंड राउंड। आप चाहे तो सिंपली फोल्ड कर सकते हो, वो जो स्क्वायर वाला फोल्ड होता है ना, मैं यहाँ पे रोल कर रही हूँ जिससे कि ये कैप्सूल की तरह दिखे। मेरा जार बड़ा है इसलिए ये पेपर इतने सारे लग रहे हैं। आप चाहे तो स्मॉल जार ले सकते हैं और उसमें कम मैसेजेस वो लिख सकते हैं। आप चाहे तो मोटिवेशनल जार भी बना सकते हैं जिसमें कि ये जितने सारे पेपर्स है उसमें सिर्फ मोटिवेशन या कोट्स रहेंगे। और आप जिस पर्सन को दे रहे हैं वो एवरी मॉर्निंग में अगर उसे मोटिवेशन जार मिला है तो एवरी मॉर्निंग को एक पेपर उठाएगा और वो उस पेपर में जो मोटिवेशनल कोट्स लिखा हुआ है वो उसे पढ़ सकता है। दिस इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर एनीवन। और ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आप ये किसी को देंगे तो वो डेली बेसिस पे ये मैसेजेस पढ़ सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट। सेकेंड, मैं लूँगी एक कार्डबोर्ड रोल और उसे मैं इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। अब मैं लूँगी एल्युमिनियम फॉयल और उसे कार्डबोर्ड के जो ओपन एंड है उसको इस एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर लूँगी दोनों साइड। और इसी टाइप का मैं सारे तीनों कार्डबोर्ड रोल को एल्युमिनियम से कवर कर लूँगी और सेलो टेप की हेल्प से इसे सिक्योर कर दूंगी। अब ये तीनों रोल कवर्ड हो चुके हैं। तो अब मैं इस एक रेड पेपर लूँगी और रेड पेपर को इस कार्डबोर्ड रोल के चारों ओर फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लूँगी। अब इन तीनों रोल को हम ऐसे स्टिक करेंगे जैसे कि वो डायनामाइट जो बॉम्ब होता है ना उसका शेप ले ले। तो हम इसे भी फेविकॉल की हेल्प से ये तीनों को एक साथ स्टिक कर लेंगे। अब मैं ये ब्लैक पेपर लूँगी और इसे ये जो डायनामाइट है इसके एक ऊपर वाले हिस्से में स्टिक कर लूँगी और एक ब्लैक पेपर को नीचे वाले हिस्से में स्टिक कर लूँगी। इसे भी हम फेविकॉल की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। आपको इसे देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। सो दिस इज़ अ डायनामाइट गिफ्ट जो कि आप किसी को भी दे सकते हैं, saying that you are looking like a dynamite or you are a dynamite, your character is like a dynamite or bomb. So अब मैं एक पेपर लूँगी और उसमें क्लाउड का शेप कट कर लूँगी और इसमें मैं वो मैसेज लिख दूँगी। आप कुछ भी लिख सकते हो, यू आर अ डायनामाइट और यू आर अ बॉम्ब, यू आर अ फायर। अब इसे मैं इस डायनामाइट वाले गिफ्ट में फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लूँगी। और डायनामाइट के ऊपर वो जो रस्सी होता है जिससे कि वो डायनामाइट जलता है, उसके लिए मैं जूट का रोप ले रही हूँ और उसे भी फेविकॉल की हेल्प से इसे स्टिक कर लेंगे। और ये हमारा डायनामाइट गिफ्ट रेडी हो चुका है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसे किसी भी गिफ्ट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट मैं बनाऊंगी एक गिफ्ट बैग। मैं इसे बनाऊंगी वेलम पेपर से। तो वेलम पेपर के जो सबसे ऊपर वाले पार्ट होते हैं उसमें हम एक फोल्ड लगा लेंगे और उस फोल्ड में फेविकॉल लगा के दूसरे एंड को उससे स्टिक कर लेंगे जिससे कि एक बैग का फॉर्म शेप कर।
दोनों साइड को मैं 2 सेंटीमीटर फोल्ड कर लूंगी। अब इसे ओपन करके हम जैसे बैग, जैसे कोई गिफ्ट बैग होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड होता है, हम इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब इसके बॉटम को भी हमें सील करना है, तो उसके लिए मैं 2 सेंटीमीटर फोल्ड करूंगी। उसके बाद फिर उसके जो साइड है उसे सीजर से ऐसे कट कर लूंगी। फिर उसके एक पार्ट में फेविकॉल लगा के दूसरे वाले जो पार्ट है उसको इसके ऊपर ओवरलैप करके इसे स्टिक कर लेंगे, जिससे कि ये एक बैग का शेप ले लेगा। मैंने बहुत टाइप के पेपर बैग्स देखे हैं, बट मैं पहली बार ये वेलम पेपर के ये पेपर बैग बना रही हूँ, जो कि थोड़ा हल्का ट्रांसलूसेंट रहेगा, जिससे कि आप अंदर जो भी गिफ्ट डालोगे वो हल्का हल्का विजिबल रहेगा। अब बेस में मैं एक कार्डबोर्ड का शीट ले रही हूँ और उसे बेस में लगा दे रही हूँ, जिससे कि बेस थोड़ा थिक हो जाए। ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब मैं इसे डेकोरेट करने के लिए एक फ्लावर स्टिकर लूँगी और उसे उस पर स्टिक कर दूँगी। आप चाहे तो इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको जो भी गिफ्ट डालना है, आप जिसे देना चाहते हैं उसके लिए कुछ भी गिफ्ट डाल सकते हैं। आप चाहे तो चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, कैंडीज़ ये भी डाल सकते हो। मैंने कुछ ब्रेसलेट नहीं, मैंने कुछ की रिंग्स इसके अंदर डाल दिया। अब इसको जो अपर पार्ट है उसको एक स्टिकर से सिक्योर करके मैं रिबन से बो बना दूंगी, जिससे कि एक हैंडल की तरह हम यूज़ कर पाएंगे। और ये हमारा इजी सा पेपर बैग, गिफ्ट बैग रेडी है, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट हम बनाएंगे कुछ गिफ्ट कार्ड, जिसके लिए मैं एक रेक्टेंगुलर शेप का पेपर ले रही हूँ। उसके कॉर्नर का राउंड शेप में कट कर लेंगे। और उसके बाद फिर मैं 2 मैच स्टिक ले रही हूँ। अब इसे फेविकॉल से उस पेपर के ऊपर स्टिक कर लूँगी। ये मैच स्टिक 2 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बीच में मैं एक पेपर का हार्ट चिपका दूंगी और लास्ट में वो जो मैसेज है वो हम इस पे लिख देंगे। तो द मैसेज इज वी आर अ परफेक्ट मैच। अब नेक्स्ट गिफ्ट कार्ड के लिए मैं सिमिलर पेपर लूँगी। उसके बाद फिर बचपन में वो जो हम खेला करते थे ना, क्रॉस और सर्कल वाला जो गेम होता था, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे वही ड्रॉ कर ले रही हूँ। और उस सर्कल की जगह मैं यहाँ पे हार्ट शेप का पेपर स्टिक कर दूंगी और उसमें वो मैसेज भी होगा। तो आप कहीं भी आप ये हार्ट शेप का पेपर स्टिक कर सकते हो। इसके बाद हम इसके साइड में क्रॉस भी ड्रॉ कर लेंगे और उसके नीचे में हम मैसेज लिख देंगे। द मैसेज इज यू हैव ऑलवेज वॉन माई हार्ट, बिकॉज इसमें वो जो विनर है वो हार्ट शेप का है। सो ये है सारे कार्ड्स जो कि मैंने पहले से बना के रखे हैं और दीज आर वेरी क्यूट। दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो अब नेक्स्ट मैं बनाऊंगी पेपर का फ्रेम। इसके लिए मैंने एक पेपर ले लिया है जिसका डायमेंशन मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि 1-1 सेंटीमीटर के हैं। ऐसा हमें चारों कॉर्नर्स में कर लेना है। और ये जहाँ पे भी जो ये स्क्वायर बॉक्स हुआ बना है उसे हम कट करके सेपरेट कर लेंगे, जिससे कि वो एक इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं ये जो 4 लाइन है इसमें एक
लाइन छोड़ के एक 1 सेंटीमीटर का एक जैसे बॉक्स बनाते हैं ना, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी इसी टाइप का उस वहां पे ड्रॉ कर लें। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब मैं स्केल और ये जो पेपर कटर है, और पेपर कटर के पीछे वाला हिस्सा लेना है जो कि शार्प नहीं होता है ना, वो हिस्सा हमें लेना है। और जितने भी लाइंस है उस लाइंस में हमें इस पेपर कटर की हेल्प से मतलब उसके पीछे से लाइंस ड्रॉ कर लेना है, जिससे कि हमें फोल्ड करने में बहुत ही ईजी होगा। सी अब जैसे अब इसे फोल्ड करने में बहुत ही ईजी हो रहा है, मैं इसे इजीली फोल्ड कर पा रही हूँ। अब इसे फोल्ड करते हुए हम इसे एक फ्रेम का शेप दे देंगे। इसे फोल्ड करना बहुत ही आसान है। और आप ध्यान दीजिएगा कि वो जो पेपर कटर है उसे मतलब सामने जो शार्प एंड है उधर से कट नहीं करने का, वरना पेपर कट हो जाएगा। सो ये हमारा फ्रेम बन के रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें ये जो हार्ट शेप मैंने पहले से कट करके रखा है, ये इस पे डाल दूंगी। और उसके ऊपर से ट्रांसपेरेंट शीट मैं फेविकोल की हेल्प से चिपका दूंगी। और उसके ऊपर से ये जो मैंने ये फ्रेम कट करके रखा है ना, वो भी इसके ऊपर स्टिक कर देंगे, तो ये ट्रांसपेरेंट शीट भी कवर हो जाएगा। और ये फ्रेम हमारा बनके रेडी है। ये एक फोटो फ्रेम टाइप का गिफ्ट लग रहा है। आप चाहे तो इससे बड़ा फ्रेम भी बना सकते हैं। तो ये कितना क्यूट लग रहा है देखने में। और इसमें आप चाहे तो कुछ मैसेज भी लिख सकते हैं। तो चलो फटाक से पेपर लो और बनाना शुरू कर दो। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।